उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। उसका घर घर कम, एक टूटा सा ठिकाना ज्यादा था। बरसात आती तो छत टपकती, गर्मी में दीवारें जलती और सर्दी में ठंड सीधे हड्डियों तक चली जाती। लेकिन इन सबसे बड़ा था उसका सपना। वो सपना जो उसने कभी किसी से खुलकर कहा भी नहीं। गौरी बचपन से अलग थी। बाकी बच्चे खेलते, लड़ते, हंसते और वो मिट्टी में उंगली से अक्षर बनाती रहती। कभी कभी खुद ही मुस्कुरा देती, जैसे कुछ समझ में आ गया हो। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, घर संभालो। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस मजबूरी थी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ठीक है बोलकर चुप हो गई। लेकिन उस ठीक है के अंदर बहुत कुछ दब गया था। उस रात गौरी सो नहीं पाई। सब सो चुके थे। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। वो छत को देख रही थी और मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे पढ़ना है। कोई सुनने वाला नहीं था। फिर भी उसने कहा। अगले दिन से गौरी ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो रोज मास्टर जी के घर के सामने से गुजरती। कई दिन तक कुछ नहीं बोली। फिर एक दिन हिम्मत करके बोली, मुझे पढ़ना है। पर घर वाले नहीं मानते। मास्टर जी ने बस इतना पूछा, सच में पढ़ना चाहती हो या बस मन कर रहा है? गौरी ने बिना सोचे कहा, सच में। उस दिन से सब बदलने लगा। दिन भर गौरी काम करती, पानी भरना, खाना बनाना, छोटे बच्चों को संभालना। कभी कभी हाथ इतने दर्द करते कि रोटी बेलते समय आंसू आ जाते। लेकिन रात रात उसकी थी। सबके सो जाने के बाद वो दिया जलाती और धीरे धीरे पढ़ती। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को जगाती थोड़ा। और 1 साल बाद उसने परीक्षा दी। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसे लगा इस बार सब ठीक होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फेल थी पूरी तरह। कागज हाथ में था, लेकिन आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। गांव वालों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लड़कियों के बस की नहीं है ये सब। घर में भी वही चुप्पी, वही ताने। उस दिन गौरी पहली बार टूटी। वो घर के पीछे बैठकर रोती रही। इतना रोई कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ। कुछ देर तक खुद को देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर अब छोड़ दिया तो सच में मैं हार जाऊंगी। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक सीधी सी बात, और यही बात काफी थी। इस बार गौरी ने जल्दीबाजी नहीं की। वो समझने लगी कहाँ गलती हो रही है। जो समझ नहीं आता वही बार बार पढ़ती, मास्टर जी से बार बार पूछती। खुद को दोष देना बंद किया। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं थी, एक रास्ता बन गई थी। कई बार ऐसा हुआ, बुखार में भी पढ़ना पड़ा। कभी खाना नहीं मिला, कभी लोगों की बातें चुभ गई। लेकिन वो अब रोकर रुकती नहीं थी, रोती थी और फिर उठकर पढ़ने बैठ जाती थी। जब अगली बार रिजल्ट आया, उसने डरते हुए कागज खोला। इस बार वो पास थी। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाई। फिर धीरे से मुस्कुराई और आंखों से आंसू निकल आए। इस बार दुख के नहीं, राहत के। अब उसे पता था उसे टीचर बनना है, क्योंकि वो जानती थी किसी लड़की का सपना कैसे चुपचाप दबा दिया जाता है। आगे की पढ़ाई आसान नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया? और ज्यादा काम और कम जरूरतें। त्योहार आए गए, लेकिन उसके लिए हर दिन एक जैसा था। कोई तालियां नहीं थीं, कोई तारीफ नहीं थी, बस वो थी और उसकी मेहनत। धीरे धीरे साल निकलते गए। आखिरकार वो दिन आया। गौरी ने परीक्षा पास कर ली और वो टीचर बन गई। पहले दिन जब वो क्लास में गई, बच्चियां उसे देख रही थीं, उसी की तरह सपने लिए हुए। गौरी मुस्कुराई और उसे समझ आ गया, उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी। ये कहानी बड़ी नहीं है, बस सच्ची है। ऐसी हजारों गौरियां हैं। फर्क बस इतना है, कुछ रुक जाती हैं, कुछ चलती रहती हैं।